आज हामी यहाँ प्रभुको वचनको लागि हामी आएका छौँ। प्रभुको नामबाट हामी सबैलाई जय मसीह। आउनु प्रभुको पवित्र वचन सुनौँ। माथि 7 पाठ 8 पाठमा, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसले निमित ढोका उतार्नेछ। यूहन्ना 15:7 पाठमा, तिमीहरूले म रहे भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ र त्यो तिमीहरूमा निमित गर्नेछ। यहीमा 19:13मा, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोजेर पाउनेछौ। अनि 33 पाठमा, मैले पुकारेर म तिमीलाई जवाब दिन्छु र त्यहीले नजानेका घडी र कुराहरूमा तँलाई बताउनेछु। हाम्रो पवित्र आत्मामा हामी सबैलाई आशीष दिउँ। आउनु प्रार्थना गरौँ। ए महापिता परमेश्वर प्रभु, आज तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु। आज तपाईँको सेवा गर्नलाई चाहिँ प्रभु हामीलाई यतिजना चाहिँ तपाईँले एकट्ठा गर्नुभयो प्रभु। अनि यहाँ आउन नसकेकोहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले चाहिँ अगुवाई गरिदिनुहोस्। र प्रभु हामी यहाँ आएकोमा प्रभु तपाईँको पवित्र वचन सुनाउनेमा र सुन्नेलाई पनि प्रभु तपाईँले चाहिँ अगुवाई गरिदिनुहोस्। अनि सुरुबाट अन्तिम तक प्रभु हामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको पवित्र आत्माले चाहिँ रक्षा गरिदिनुहोस्। यति छोटो बिन्ती गर्दा तपाईँ पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछु, आमेन। अनि अब हाम्रो चाहिँ बाइबल पढ्नेलाई चाहिँ दिपेन्द्रलाई बोलाऊँ। सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् पवित्र वचन पढौँ। किनभने हाम्रो जस्तो कि धन्नै 1 साल जस्तो बितिसक्यो भनौँ, हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको जन्मको बारेमा पढ्न पाएको छैन, सुन्नु पाएको छैन। यो विषयलाई छोटोमा पढ्न चाहन्छु। आउनुहोस् परमेश्वरको वचन सुरु गरौँ। मत्ती 1 अध्याय 18 पद र 17 पदसम्म पढौँ। यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मग्दलिनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको बिहा हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनीहरूका पति समेत धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनीहरूलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। अनि यहाँ यूहन्नाको 14 अध्याय 29 पदमा पढौँ। अब यो हुन अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु र अब यो हुन आउँछ, तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। अनि यहाँ भजन संहिताको 22 पद 6 अध्यायमा
होइन 23 पद 6 अध्याय। निश्चय नै तपाईहरूको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै वास गर्नेछु। यो परमेश्वरको वचन पढेर सुनेको कारणले परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। र एक साल जस्तो कि एक सालै भयो जस्तै भयो, किनभने हाम्रो जीवनमा हामीहरूले नचाहे पनि परमेश्वरको पुत्रको जन्मको विषयमा सोच्दाखेरि जब परमेश्वर हामी पहिला पुरानो समयको बिचमा हराएको थियौँ, त्यो हराएकोलाई नयाँ गरेर बनाउनको लागि परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहलाई सृष्टि गर्नुभयो हाम्रो बिचमा, ताकि उहाँदेखि हामी प्रति उद्धार र नयाँ जीवन पाउने अनि स्वर्ग र नर्कको बिचको लक्षणलाई हामी परिवर्तन गरेर परमेश्वरको अधीनमा चल्न सकौँ भनेर उहाँले एउटा आफ्नो एकलौटा पुत्र हामीमाथि दिएको कारणले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् भन्नेमा म तपाईँहरूको साथमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अब परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने हाम्रो मालिक अनि हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो राजा, हाम्रो हकदार तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु तपाईँ धन्यवाद गर्दछु कि तपाईँको पुत्र हाम्रो उद्धारकर्ता येशू मसीहको विषयमा र हाम्रो जीवनको अस्तित्व पवित्र आत्मालाई निश्चित चङ्गाई गर्नको लागि, कार्यलाई स्थापित गर्नको लागि तपाईँले हाम्रो बिचमा जो आज तक दुष्ट कार्यदेखि लिएर हाम्रो बिचमा डरलाग्दो कार्यहरू उत्पन्न भएको कारणले हामीलाई आनन्दको साथमा तपाईँले आज जिउँदा गरेर राख्नुभएको छ, ताकि तपाईँप्रति पछिको समयलाई पनि अनुचित होस् भनेर तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको कारणले धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछौँ। र आजकलको समय देश विदेशमा हुलडुङ्गा, गन्डोल, बिमार, हरेक कार्यहरू, हरेक आफ्नो आफ्नो मनको विचार धारणामा एकअर्कासँग हिंसा, लडाइँ झगडाहरू भइरहेको छ। उनीहरूको मनमा घुसेर तपाईँ शान्तिको राज्यहरू, तपाईँको महिमाको प्रेम र स्वर्गको अधिकारको राज्य जस्तै तपाईँको आनन्दित कार्यहरू बताउनुहोस् र उनीहरूको साथमा बास बसेर तपाईँले आनन्दितको साथमा निर्णय गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूको बिचमा तपाईँको वचनदेखि सदाकालको लागि महिमित भएर एक अर्का र यस संसारको रीतिरिवाजमा महिमित प्रेम र तपाईँको महिमा सदाकालको लागि रहिरहोस् भन्दै हाम्रो जो तपाईँले दिनुभएको हाम्रो कलिसियाको बिचमा तपाईँले आज सुरु सालौँ बितेर सुरुको समयलाई उद्घाटन गर्नको लागि हामीलाई अनुचित र अनिवार्य गर्नुभएको कारणले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिषद्वारा धेरैको निर्माणको लागि धन्यवाद होस् भन्दैमा तपाईँ हाम्रो बिचमा जति पनि हाम्रो रामथर कलेसियामा तपाईँले जो गर्नुभएको सभादनलाई निर्णय गर्ने तपाईँ कति महान गरेर हाम्रो बिचमा रोगहरू पैदा हुनको लागि बचाउनु भएको र तपाईँको महिमित गरेर सिङ्गो निष्कोट परिवर्तन गर्नुभएको कारणले जो तपाईँको स्वर्गीय पिता परमेश्वरद्वारा माग्दै जो सुरुदेखि अन्तिमको राज्य र सृष्टि तपाईँको हातमा हाल्दै तपाईँको पुत्र हाम्रा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछु, आमेन। अब हाम्रो स्पेसियल आइटम नेपाली डान्सलाई बोलाउन चाहन्छु।
अब हाम्रो सर्मन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो इभेन्जलिस्ट पुजारी रेमोलाई चाहिँ बोलाउन चाहन्छु। आज बहुत खुशी की बात है कि जो महामारियाँ आते समय रामथरनोट कलेसियाओं ने हमारा ये मसीह संगति के लिए विशेष कार्यक्रम बना सका, इसलिए परमेश्वर और कलेसियाओं के ऊपर हम धन्यवाद देते हैं। आज तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि जो आज का विषय के लिए यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है करके जो परमेश्वर के वचन आज हम देखेंगे। आइए पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय 16 पाठ में तो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 6 पाठ में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष दे। आज ये मेरे दिल में आया है कि जो मनुष्य के हिसाब से तो एक ही परमेश्वर को हम सब के सब मानते हैं, एक ही परमेश्वर है करके, उसी के पास में हम सब के सब जाने तो कोशिश करते हैं। एक ही परमेश्वर करके उसी के पास में तो जाना हर इंसान कोशिश करते हैं, लेकिन सब के सब में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम पाते हैं कि केवल यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता करके बाइबल में हमको बताते हैं। इसलिए आज के दिन में भी केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है करके जो हम वचन सुनेंगे। अच्छा, सबसे पहले में मनुष्य उद्धार पाना की ज़रूरत है करके सबसे पहले सवाल है। उसी जवाब के लिए तो जो हम लोग उद्धार पाना तो ज़रूरी है। अगर उद्धार नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के पास में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया, मट्टी के पुतला से मट्टी खोदकर मनुष्य का पुतला बनाकर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, फिर जीवित प्राणी बन गया। वही अपने स्वरूप के अनुसार अपना समानता में बनाया। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बहुत प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को एक बगीचा, जो बगीचा के अंदर में जो फल फूलों को उनका खाने के लिए दिए है। ये बगीचा के अंदर में सब फल फूलों को तुम्हारे लिए, तुम्हारा पेट भराने के लिए आप लोग खा सकते हो, परंतु बीच में मैंने ज्ञान और बुद्धि पाने के फल ये तो कभी नहीं खाना, कभी नहीं छूना, तुम खाएंगे छुएंगे तो मर जाओगे करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। वैसे ही परमेश्वर के साथ खुशी से मेल मिलाप से हमारा बाप दादों
हवा और आदम रहते समय वो शैतान ने परमेश्वर और इंसान का संबंध खराब कर देने के लिए और टुटाने के लिए इंसान को गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। फिर इंसान को परीक्षा किया था। फिर इंसान को परीक्षा करके जो परमेश्वर ने खाना मना था वही फल को तोड़ कर खाने के लिए हवा को बताया। फिर उन्होंने देखा है तो दिखने में मनभाव है करके बाइबल हमको बताते हैं, दिखने में मनभाव और खाने में अच्छा लगता है करके बाइबल में तो देखते हैं। फिर वही का फल है, इसलिए हवा ने तोड़ कर खाने लग गया। फिर अपने पति को भी दिया है, लेकिन जो खाना परमेश्वर ने तो मना था, लेकिन शैतान के कहने के अनुसार शैतान के परीक्षा के द्वारा वही फल को तोड़ कर खाया था। जब से इंसान और परमेश्वर का संबंध टूट गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। फिर परमेश्वर भी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर गुस्सा हो के जहाँ पहले से शैतान फेंका था दुनिया में, जो शैतान जो है पहले में तो परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, लेकिन जो शैतान अपना आप को बड़ा बनाकर परमेश्वर का कुर्सी पर बैठना कोशिश किया, इसलिए परमेश्वर ने अपने राज्य में तो अपने ही बराबर रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को दुनिया में गिराया था। उसी शैतान को गिराया था, उसी जगह में भी इंसान को परमेश्वर ने फिर से गिराया था। फिर इंसान और परमेश्वर का संबंध टूट गया था। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने ऐसे बताया कि अभी तो अपना माथा का पसीना निकाल कर आप लोग काम करना ही पड़ेगा, वैसे आप लोग काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा करके। पहले में तो जो आदन बटिका में तो खाना पीना चिंता करना कोई ज़रूरत नहीं था, दिन भर घूमते फिरते हैं, मज़ा मारते हैं, परमेश्वर के साथ खुशी मनाते हैं, वैसे ही रहता था। लेकिन जो पाप करने के बाद, यानी परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन करने के बाद में तो अपना माथा का पसीना निकल कर काम करना पड़ता है। इसलिए अभी तक हम लोग काम नहीं करेंगे तो खाना मिलना बहुत मुश्किल है, अपना पेट भराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पाप करने वाला जीव जंतु जानवरों को देखो, वो लोग काम तो थोड़ी करते हैं, अपना पेट भराने के लिए काम नहीं करते वो लोग। तो हम बहुत मुश्किल से कमाते हैं, उसी चीज़ों को हम लोग खिलाते हैं। देखो, जो उन्होंने तो परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हम लोग इंसान ने तो परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन करने के कारण पाप में गिर गया था, परमेश्वर का सजा भोगने लग गया। इसलिए अभी तो शैतान के हम सब के सब शैतान के गुलामी में हैं, और अपना पसीना निकाल कर काम करना भी पड़ता है, फिर वैसे ही खाना भी ढूंढना ही पड़ता है। वैसे ही इंसान को पाप में गिर गया था, जो अभी तो पाप के गुलामी में है। हम सब के सब अभी तो पाप के गुलामी में, शैतान के गुलामी में है अभी तो उसी में से कैसे निकलेंगे, कैसे उधार पाएंगे, ये सोचना ही बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी तो परमेश्वर के उल्लंघन करने के बाद शैतान के बात मानने लग गया, तब से हम लोग शैतान का आदमी, शैतान का जो गुलामी में थे, इसलिए मर जाएंगे तो भी हम लोग नरक ही जाने वाला है, परमेश्वर के पास जाना असंभव है अभी तो। इसलिए हम लोग फिर से स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है?
हम सब के सब यही सोचते हैं कि मर जाओगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे करके, ये हम सब के दिल में तो सोचते ही है, चाहता भी है, इसलिए अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो पाप से भी हमेशा दूर रहने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर हम लोग चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे तो हम लोग परमेश्वर से सताएंगे, नरक में चले जाएंगे करके, उससे भी हम लोग हमेशा बचना कोशिश करते हैं। इसलिए झूठ बोलना भी हम लोग नहीं चाहते, चोरी करना भी नहीं चाहता है, कारण जो है हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जो हमारे बाप दादा, हमारे आदि माता पिता से परमेश्वर के हुक्म उल्लंघन करने के कारण हम लोग पापी मनुष्य बन गए था, उनके संतान हैं हम सब। इसलिए हम लोग नरक जाने वालों को परमेश्वर ने फिर से रास्ता हमारे लिए बनाया है। इसका मतलब जो है हम लोग फिर से स्वर्ग में प्रवेश कर सकने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए फिर से रास्ता बनाया है। उसी रास्ता को हम लोग नहीं पार करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे तो भी नरक में जाना है। कब तक हम लोग मरेंगे, हमारा नंबर कब तक आएंगे, ये तो कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं चलता हम लोग। इसलिए कभी भी हम लोग मर सकता है। मरने से पहले यही बात सोचना है, मेरा आत्मा कहाँ जाना है। अगर हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे तो जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया वही रास्ता में हम लोग चलना है। अगर स्वर्ग में जाना नहीं चाहे तो वैसे रहो, बस मर जाएंगे तभी आराम से शैतान के पास नरकपुर में चले जाएंगे। लेकिन उसमें से हम सब बचना कोशिश चाहते हैं, इसलिए उसमें से हम लोग बचने के लिए तो परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। इसलिए आज हमारे विषय में भी हम लोग कहते हैं कि केवल यीशु मसीह मनुष्य को उद्धार करता है करके हम चुना है। अच्छा, यीशु मसीह कौन है, ये भी दूसरी सवाल है। कौन है यीशु मसीह? बहुत लोग यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचाने हैं। नाम तो सब के सब हर इंसान ने यीशु मसीह का नाम तो मालूम है, लेकिन उसी यीशु मसीह को नहीं पहचाना है। इसलिए यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचानना, यीशु मसीह कौन है करके पहचानना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यीशु मसीह जो है ऐसा आदमी है कि दुनिया में बहुत ही अवतार आ चुके हैं। हिंदू में तो 105 अवतार आ चुके हैं और हर धर्म में अवतार है। मुस्लिम में तो मुस्लिम धर्म मानने वालों में ने तो मोहम्मद को आखिरी अवतार है करके मानते हैं। वैसे ही बुद्धिज्म में भी गौतम बुद्ध को अवतार है। वैसे ही दुनिया में बहुत ही अवतार आ चुके हैं। इन अवतारों से यीशु मसीह को बहुत ही फर्क है। दूसरा अवतार जो है मोहम्मद जो है दुनिया के माँ बाप, इंसान के माँ बाप से जन्म लिया है। फिर छोटापन में तो ऐसे ही दूसरा इंसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर के राज्य को ढूंढते ढूंढते आखिर में तो दर्शन पाया। दर्शन पाने के बाद अभी तो परमेश्वर का दर्शन पाया हो करके वैसे ही शादी होने के बाद परमेश्वर को मिल गया, उसी दर्शन को लोगों को सिखाया है। वैसे ही जो हिंदू में अवतार है, वो लोग तो कोई मनुष्य से आया है, कोई बैल से आया है, जानवर से आया है, कोई समुंदर से आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा नहीं है। जन्म से 700 साल पहले से ईसाई नबी के द्वारा बताया गया, प्रकट किया था कि
इस दुनिया में इंसान के उद्धार करता आने वाला है, उद्धार देने वाला आने वाला है करके ईसाया 55 अध्याय में हम लोग 7 अध्याय में हम लोग पाते हैं। वैसे ही बार बार नबियों ने भी यीशु मसीह आने वाला है, उद्धार देने के लिए आने वाला है करके भविष्यवाणी की। फिर समय बीतते बीतते यीशु मसीह का समय आ गया था। एक इधर मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम को मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसने इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जो चुपके से त्याग देने की मानसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपना में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, उसके पेट में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेंगे और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा करके बाइबल हमको बताते हैं। इसलिए जो यीशु मसीह जो है एक कुंवारी लड़की के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा आया था। ईसाई नबी ने भी बताया था यीशु मसीह उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आने वाला है करके। फिर वैसे ही नबियों के कहने के अनुसार एक कुंवारी लड़की के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा से यीशु मसीह आ गया था। उसके यूसुफ और मरियम को शादी होने वाला था। सगाई तो हो गया होगा, मतलब शादी नहीं हुआ, सगाई और शादी के बीच में लड़की के पेट में बच्चा आ गया तो पति आदमी के लिए तो क्या होगा, उसका दिल में क्या होगा, बहुत गुस्सा होगा, छोड़ना कोशिश किया करेगा। हम लोग को भी अपना आपको देखिए, आप लोग शादी होने वाला है, बातचीत तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा लड़का के साथ सोया, पेट में बच्चा आ गया, तो उसे आप लोग शादी करना चाहेगा कि नहीं? नहीं चाहेंगे, आप लोग ज़रूर छोड़ेंगे। वैसे ही यूसुफ को भी धर्मी था, वो छोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन ऐसे ही सोच में ही था। ऊपर वाला ने बताया गया था कि जो मरियम से शादी करना मत डर, उसका पेट में बच्चा है, वो इंसान की ओर से नहीं होता है, ये तो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। और पुत्र जानेंगे तो उसका नाम यीशु रखना करके नाम तक भी ऊपर वाला ने बताए हैं। फिर आगे में क्या लिखा है, वो पुत्र जानेंगे तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा करके। इंसान को उद्धार करने के लिए वही यीशु मसीह को आने वाला है करके स्वर्गदूत ने यूसुफ को अच्छी तरह से बताया, समझाया था। सिर्फ ये नहीं है, जो यीशु मसीह पैदा हो गया, पैदा होने के साथ साथ जन्म लेने के साथ साथ दूर दूर रहने वाला कोई गरीब थे, ये तो नीचे जात है, नीचे लोग है, वो लोग को भी बताया था। अभी तो बेथलेहम नगर में तुम्हारा उद्धार करता जन्मा है, उसको प्रणाम करने के लिए चले जाओ करके बताया। साथ ही साथ कोई ज्योतिषी है, विज्ञान लोग थे, ये तो उनसे जात है, उनसे लोग है, वो लोग को भी बताए हैं। तारा के द्वारा अगुवाई करके
जहाँ यीशु मसीह जन्म लिया वहाँ तक ले पहुँचाया था। देखो, यीशु मसीह इस दुनिया जन्म लेते समय में दुनिया का लोग अलग अलग व्यक्तियों को ऊपर वाला ने अच्छी तरह से समझाकर, अभी तो बेथलेहम नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है, उसको प्रणाम करने के लिए चले जाओ करके ऐसे ही बताया। फिर बहुत लोग को यीशु मसीह इस दुनिया में आए करके ऊपर वाला ने इंसान को बताया था। फिर यीशु मसीह बड़ा होने के बाद में भी 2-3 बार ऊपर वाला ने ये मैंने भेजा है करके दुनिया के लोगों को बताया है। लेकिन दूसरा अवतार जो है, ऊपर वाला ने एक बार भी ये मैंने भेजा है करके नहीं सुनाया था, नहीं बताया लोगों को, दुनिया के लोगों को। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है बार बार अलग अलग जगहों में से रहने वालों को ये मैंने भेजा है, ये तो तुम्हारा उद्धार करता है करके दुनिया के लोगों को बताए। इसलिए दूसरा अवतार से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही फर्क है। और सिर्फ ये नहीं है कि जो दूसरा अवतारों को ऊपर वाला ने इंसान मनुष्यों को उद्धार देने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। दूसरा अवतार आया है उन लोगों को, तो उन अवतारों जो है कोई पापियों को नाश करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। देखो, आप लोग मालूम होगा हनुमान जी को लाठी लेकर, ये बहुत बड़ा बंदर था, वही लाठी लेके दुनिया में आया था। तो क्या करने के लिए इस दुनिया में आया? पापियों को पूरा नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आया। और मोहम्मद भी आया था, मोहम्मद भी आया, दर्शन पाकर उसी दर्शन को लोगों को सिखाया मानने के लिए। लेकिन आखिर में तो क्या करता है, मदीना में अपना धर्म को स्थापना किया। फिर उसके साथ साथ जिनको मुस्लिम धर्म मानना नहीं चाहे तो पूरा मार डालने की कोशिश किया था। सिर्फ मुस्लिम धर्म मानने वालों को छोड़ने की कोशिश किया था, छोड़कर। इसलिए सब लोगों के लिए ये लोग तो नहीं आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, इधर में क्या मैंने पढ़ा था, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा करके, ये सब लोगों के लिए होता है। यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है। अच्छा, तीसरा सवाल है, जो वही यीशु मसीह ने हमको उद्धार कर सकता है, कैसे हम लोग को उद्धार देगा, यही तीसरा सवाल है। हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में ऊपर वाला ने दुनिया के पापों को उद्धार देने के लिए भेजा है। बार बार हमने कहा था कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आए हैं करके हम लोग क्रिश्चियन लोगों ने तो बोलते हैं। कैसे यीशु मसीह ने हमको बचा सकते हैं? हाँ, ऐसे बचा सकते हैं कि पहले से जो मनुष्यों ने, इंसान ने मानता है कि पाप क्षमा के लिए तो
हमारे पापों को साफ कराने के लिए तो खून बहाना जरूरी है करके हम लोग मानते हैं, सब के सब। अभी भी हिंदू लोग ने तो बकरा, मुर्गा, क्या क्या जानवरों को मंदिर में लेकर बलि चढ़ाते थे पाप क्षमा के लिए। एक उदाहरण के लिए एक बात जो बताता हूँ। हम मध्य प्रदेश में रहते थे। हमारा जो एकदम पड़ोस में ब्राह्मण का परिवार रहते थे, उसी से हम लोग अच्छा संबंध था। एक दिन तो जो उसका घर वाला ने, भैया आज तो चलो हम परिवार का पूजा करने के लिए लोखंडी जत्रा में हम लोग जाना है, चलो हमारा साथ चले जाओ करके। मैंने मान लिया, हाँ चलो जाएंगे, देखने के लिए भी अच्छा है करके उसके साथ मैं गया था। उनका ट्रैक्टर से पूरा परिवार हम लोग बकरा लेकर गया। बकरा लेके जो हम लोग ट्रैक्टर में बैठकर जत्रा में हम लोग चले जाते हैं। फिर वो लोग जो है मंदिर की ओर गया। मैंने तो बोला है मैं तो मंदिर में तो नहीं जाऊंगा, ये इधर मज़ा मारेंगे, मेला है इधर में जो कुछ करेंगे खाना पीना। मैंने जब तक आप लोग पूजा करते हैं उसी समय में मैंने खाना पीना करेंगे, मज़ा भी मारेंगे करके मैं तो मेला तरफ चले गया था। वो लोग तो मंदिर तरफ जो पूजा के लिए गए थे उनका बकरा लेकर के, फिर बकरा लेके मंदिर में चले गया। फिर बकरा को काटा, उसका खून छोड़ दिया, पूजा पाठ हो गया। फिर मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर उसके पूरा परिवार मंदिर से बाहर निकलने के बाद किधर किधर चले जाता है। 2 लड़का थे, 2 लड़का तो इधर दारू के रास्ता में चले गया। उसके माँ बाप जो है इधर जत्रा तरफ मेरा तरफ आया था। फिर 1 घंटा के बाद में तो उसके 2 लड़का आया था, बहुत खून निकल के। उन दोनों लड़का के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों लड़ने लग गया। फिर उसके माँ बाप के पास आया, माँ बाप को क्या क्या करता है, क्या क्या उससे बोलता है। फिर माँ बाप के बीच में भी, माँ बाप के साथ में भी उनके 2 लड़का फिर से झगड़ा हुआ था। फिर उनका पूरा परिवार टूट गया था। एक साथ में अभी वापस नहीं जा सकता है। अगर वे जानवरों का खून ने पाप साफ कर सका तो वो लोग खुशी से रहना था, लेकिन जानवरों का खून ने हमारा पाप नहीं धो सका, इसलिए उसके परिवार भी टूट गया था। और जो हिंदू लोग ने तो वैसे ही खून को मानता है पाप क्षमा के लिए, लेकिन जानवरों का खून ने हमारा पाप नहीं धो सका। उन्होंने तो बकरा, मुर्गा, क्या क्या खून छोड़ते हैं। जहाँ खून नहीं है तो भी नारियल फोड़कर उसके पानी छोड़ देते हैं, ऐसे ही। और मुस्लिम लोग को भी अभी तक खून के साथ में तो कुछ भी नहीं खाता है। मुर्गा काटने से भी हलाल करते हैं, बैल बकरी काटने से भी हलाल करते हैं, बिना हलाल से तो नहीं खाता, मतलब उसका खून पूरा फेंक देते हैं। वैसे ही हर इंसान मानते हैं कि बिना खून बहाकर पाप क्षमा नहीं होता करके हम लोग मानते हैं। वही खून, जानवरों का खून ने हमारा पाप नहीं धो सकता है करके परमेश्वर ने भी पता चला है। क्योंकि जानवरों जो है, ये उत्पत्ति हम पढ़ेंगे तो मिल सकते हैं कि जानवरों जो है हमसे छोटा है, हमारे लिए दे, हमारा खाने के लिए दिया है। जानवरों का खून हमारा पाप धोने के लायक नहीं है,
इसलिए हमारा पाप धोने के लिए तो जैसा इंसान मानते हैं वैसे ही खून बहाना तो जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह निष्कलंक निष्पाप का खून छोड़ना पड़ा। उसी खून से सिर्फ हमारा पाप तो धो सकता है। इसलिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर, जो ऊपर वाला ने भी बार बार बाइबल में हम लोग पाते हैं कि ये मैंने भेजा है, उसकी सुनो करके भी, उसकी बात मान लो करके भी बाइबल में हमको बताए हैं। वैसे ही ऊपर वाला ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके, वही यीशु मसीह ने अब जैसा दूसरा अवतार लोग प्रचार करते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता सिखाते हैं, वैसे ही सिखाने के बाद, प्रचार करने के बाद आखिर में अपना आपको बलिदान किया था, अब क्रूस पर अपना जान ही दिया। वही क्रूस पर अपना जान देकर जो उसका पसीले से उसका खून निकाल दिया, उसी खून को हमारा पाप धोने के लिए परमेश्वर ने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? पहले से इंसान मानता है, अभी भी मानता है, हिंदू लोग मुस्लिम लोग ने भी मानते हैं खून छोड़ना है करके। वैसे ही जैसा इंसान मानता है वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह निष्कलंक निष्पाप का खून हमारा पाप धोने के लिए छोड़ता है। इसलिए अब यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए अपना आप को बलिदान करने वाला है। दूसरा अवतार लोग जो है मर गया, किधर चले गया वो भी पता नहीं है, दूसरा अवतार लोग। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है अपना जान देकर अपना आपको बलिदान किया, अपना खून बहाया था हमारे लिए। हम लोग मान सकने के लिए अपना खुद ही खून बहाया था यीशु मसीह ने। फिर मर गया, मरने के बाद में भी जैसा पहले से बताया था तीसरे दिन में जी उठूंगा करके, जैसा बताया वैसे ही तीसरे दिन में जी उठा है। जी उठने के बाद में भी 40 दिन तक इस दुनिया में रह करके इधर उधर घूमकर अलग अलग जगहों में अलग अलग व्यक्तियों के पास दर्शन भी दिया है। फिर आखिर में तो क्या होता है, इंसान देखते देखते ऊपर उठा लिया गया है। इधर प्रकाशित वो कई नहीं प्रेरितों के काम में आप लोग पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहकर उनके देखते देखते अपना चेलों से बातचीत करते करते ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनसे आंखों से छिपा लिया है। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमको उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा करके। उसका स्वर्ग में जाते समय तक ऊपर वाला ने इस दुनिया में लोगों के सामने में यही यीशु मसीह है, यही तुम्हारा उद्धार करता है प्रकट किया है। इसलिए यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए ऊपर वाला ने इस दुनिया में भेजा है। उसके अलावा ऊपर वाला ने हमको बचाने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए कोई नहीं भेजा है। यीशु मसीह ने खुद हमको बताया है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है करके यीशु मसीह ने भी खुद हमको बताते हैं। इसलिए जो बाइबल झूठ नहीं बोलता है तो इसी बात भी झूठ नहीं होगा। इसलिए हमको बचाने वाला तो सिर्फ वही है, हमको उद्धार देने वाला तो सिर्फ वही है। इसलिए यीशु मसीह को विश्वास करने के लायक है। अच्छा, वही यीशु मसीह ने हमको प्रेम से बुलाता है, अभी भी प्रेम से बुलाता है यीशु मसीह ने।
मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में तो, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके। और प्रकाशित वाकई में तो हमको बताया है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके पास भोजन करूँगा और वो मेरे साथ करके। इसलिए यीशु मसीह हमको प्रेम से बुलाता है। दूसरा अवतार हमको बचाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। दूसरा अवतार जो है पापियों को नाश करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह जो है हर इंसान के लिए, हर व्यक्तियों के लिए इस दुनिया में आया, फिर हमको प्रेम से बुलाता है। इसलिए हमको उधार देने वाला तो वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर ने, ऊपर वाला ने कोई नहीं भेजा है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये बात अच्छा से सुनो, ध्यान से सोचिए। जो आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोग मानते हैं भगवान, उसने आपको शांति दिया कि नहीं? आपको उधार दे सकता है कि नहीं? ये अपना आपको सोचिए, देखिए। यीशु मसीह ने तो हमको प्रेम से बुलाता है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा करके। मैं शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ करके। जो हम लोग इन दुनिया का लोग, हम सब के सब शांति भी ढूंढते हैं, वही शांति भी उसी के पास में है। आप लोग अपनाएंगे, मानेंगे, उसके बाद मानेंगे तो अचानक शांति भी आप लोग दिलाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, कि वो हमारा उद्धार करता है। उसके अलावा परमेश्वर ने दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रकाशित वाकई नहीं, प्रेरितों का काम में भी लिखा है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा नाम नहीं दिया गया है करके बाइबल में हमको बताया है। सिर्फ यीशु मसीह को ऊपर वाला ने हमको उद्धार देने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इसलिए हम सब के सब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता के लिए मानना ये आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर अपने वचनों को हम सब के लिए आशीष दे। आमीन। हाम्रो इवेंजलिस्ट बुझाया धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभुको वचन सुन्नमा। आइए हम सब खड़े होके प्रार्थना करें। ए हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और किस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परंपरा और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।